जिसके पास दल नहीं है वो व्यक्ति दल में है। जिसके पास दल बन जाता है उसके पास बल मिल जाता है, और जिसके शरीर में बल आ जाता है उनका हर समस्या का हल हो जाता है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, बड़ा बेटा होता था तो उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या है वही व्यक्ति राजा बनेगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री होगा, या वार्ड का या मुखिया आपका वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास ज्यादा वोट होगा। निषाद अभी जागरूक हो चुका है, निषाद अभी किसी का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। वो निषाद का बेटा आने वाले समय में राजनीति करेगा। कि निषाद मल्ला सिर्फ मछली मारने के लिए नहीं आता है, जरूरी पड़े तो राज्य का नेतृत्व भी निषाद का बेटा कर सकता है, वो ताकत हमारे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बनाई, जिसके बाद एक तरफ जहां बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके तरफ से कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और अब मुकेश सहनी ने कार्यक्रम में ताजा बयान देते हुए ये साफ कह दिया कि आज की राजनीति में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि वो बनता है जिसके पास सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या हो, जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में मुकेश सहनी ने कहा कि उनके पास बिहार में सबसे ज्यादा वोटर्स है, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी पार्टी और वो संगठित नहीं थे। पहले वो बिहार एनडीए में थे, लेकिन अब चूंकि अलग हो चुके हैं तो कवायद शुरू हुई है मुकेश सहनी की बिहार में अपनी सरकार बनाने की। साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो बिहार की मौजूदा हालातों पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की महागठबंधन की सरकार पर, और इतना ही नहीं, खुद की पार्टी और मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई है, आपको छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। जिसके पास दल नहीं है वो व्यक्ति दल में है। जिसके पास दल बन जाता है उसके पास बल मिल जाता है, और जिसके शरीर में बल आ जाता है उनका हर समस्या का हल हो जाता है। आज वही राजनीति है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, बड़ा बेटा होता था तो उसको राजा बनाया जाता था और वो राज को चलाते थे। लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या है वही व्यक्ति राजा बनेगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री होगा, या वार्ड का या मुखिया आपका वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास ज्यादा वोट होगा। और आप सबको पता है वोट हमारे पास है लेकिन हम नहीं बन पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। आज से पहले निषाद का बेटा तमाम पार्टी के पीछे घूम कर एक टिकट मांगने के लिए अपनी सारी उम्र बिता देता था, अपने पैर के चप्पल खींच दिया करता था, उसको एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आप लोगों के सहयोग से बिहार में निषाद मल्ला का बेटा टिकट मांगने का काम नहीं कर रहा है, टिकट बांटने का काम कर रहा है। आज वो सबसे बढ़ा दिया है। आज बिहार में आपने देखा कि आपने 2020 में अपने दम पर सरकार आपने बनाया, आपके पास ताकत था, लेकिन लोगों को हजम नहीं आया। जो लोग आपको वर्षों से गुलाम बना के रखा था उनको एहसास नहीं हुआ कि वो देखा कि एक निषाद का बेटा जो गुलाम बन के था वो आज मालिक कैसे बन गया। तो खैर उन्होंने तो अपना काम किया, हमने भी अपना काम किया, उनको बता दिए कि निषाद अभी जागरूक हो चुका है, निषाद अभी किसी का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। वो निषाद का बेटा आने वाले समय में राजनीति करेगा। पूरे बिहार और देश को बता दिए कि निषाद मल्ला सिर्फ मछली मारने के लिए नहीं आता है, जरूरी पड़े तो राज्य का नेतृत्व भी निषाद का बेटा कर सकता है, वो ताकत हमारे पास है। इसलिए साथियों, मजबूती से अगल बगल में हर जाति धर्म के लोगों से आस्था विश्वास के साथ भाईचारा बनाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, और 2024 और 25 का इंतजार कीजिए। और 24-25 में निश्चित तौर पे जो हम लोगों का सपना है वो साकार होगा, और आने वाले समय में वीआईपी पार्टी के बगैर कोई बिहार में सरकार नहीं बन सकता। ये ताकत अब हमारे पास है। इसलिए साथियों, आप लोगों के सहयोग से खास करके बोछा का ये कर्ज हमारे ऊपर है। आधी रात को भी
आपको अगर हमारे खून की आवश्यकता पड़ेगा तो आप पटना में आ जाइएगा। मुकेश निषाद अभी जागरूक हो चुका है। निषाद अभी किसी का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। वो निषाद का बेटा आने वाले समय में राजनीति करेगा। पूरे बिहार और देश को बता दिए कि निषाद मल्ला सिर्फ मछली मारने के लिए नहीं आता है, जरूरी पड़े तो राज का नेतृत्व भी निषाद का बेटा कर सकता है। वो ताकत हमारे पास है। इसलिए साथियों, मजबूती से अगल बगल में हर जाति धर्म के लोगों से आस्था विश्वास के साथ भाईचारा बनाइए। अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए और 2024 और 25 का इंतजार कीजिए। और 24-25 में निश्चित तौर पे जो हम लोगों का सपना है वो साकार होगा। और आने वाले समय में वीआईपी पार्टी के बगैर कोई बिहार में सरकार नहीं बन सकता। ये ताकत अब हमारे पास है। इसलिए साथियों, आप लोगों के सहयोग से खास करके बोछा का ये कर्ज हमारे ऊपर है। आधी रात को भी आपको अगर हमारे खून की आवश्यकता पड़ेगा तो आप पटना में आ जाइएगा। मुकेश सहनी आपको खून देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने सिर्फ मुकेश सहनी का मान सम्मान को आपने बरकरार नहीं रखा, पूरे हिंदुस्तान के निषाद को मान सम्मान को बरकरार रखा। जब बोछा में उपचुनाव हो रहा था 30,000 वोट लाके आपने दिखा दिया कि निषाद का बेटा निषाद के साथ है, दूसरे किसी के साथ नहीं। और आज पूरे बिहार में हर जाति धर्म के लोग निषाद का वोट का लोहा मानने लगा। आज से समीकरण मानने लगा कि वीआईपी पार्टी जिधर जाएगा उन्हीं की सरकार बनेगा, वरना किसी का सरकार नहीं बनेगा साथियों। इसलिए आप लोग मजबूती से संगठन पर रहिए और किसी के साथ रहिए। फिर समय आएगा आप लोगों के बीच में आते जाते रहेंगे। और मुझे पता है कि लोकसभा चुनाव में भी इस बूथ से 1 नंबर बूथ अगल बगल में ही शायद चालू होता है। और मजबूती से पिछले बार भी वीआईपी पार्टी के लिए आपने वोट गिराया था, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आने वाला समय में फिर से निषाद का बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेगा और मजबूती से आपके सहयोग से दिल्ली में अपनी बात को मजबूती से रखेगा। आने वाले समय में हमें अपने आप को मालिक बनना है, ना ही कि गुलाम बनना है। आज जिस आप देखिए, आज आप और हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और जो लोग राजनीति में आया वो कितना आगे निकल चुका है। इसलिए आपको राजनीति में आकर आपका अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। आप पार्टी के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके मेला समिति के सभी साथी को धन्यवाद देता हूं। आप सबने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।